Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 2nd, subject English, worksheet number is B1. Question number 1, look at the picture and complete the word in each sentence. लुक एट द पिक्चर्स पर देखना है एंड कंप्लीट द वर्ड और वर्ड को कंप्लीट करना है इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में। 1 नंबर, लेट अस लर्न लूडो इन स्कूल। अब हम सीखेंगे, ये लूडो नहीं है, यहाँ पर दिखाई लग रहा है ऐसा ही, ये जूडो है। खैर, जूडो हो या लूडो हो, जो भी आपके पास आए आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम स्कूल में जूडो सीखेंगे। नंबर 2, ही गोज़ फॉर स्विमिंग 3 times ए वीक। ही गोज़ फॉर स्विमिंग, वह जाता है स्विमिंग के लिए 3 times 3 बार ए वीक, एक वीक में। वह स्विमिंग के लिए एक सप्ताह में 3 बार जाता है। 3 नंबर, आई वॉच ऑन टीवी है, बीच में वर्ड को कंप्लीट करेंगे बॉक्सिंग। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा आई वॉच बॉक्सिंग ऑन टीवी, मैं टीवी पर बॉक्सिंग देखता हूँ। 4 नंबर, माई ग्रैंड फादर लाइक्स, और फिर आएगा पी से खाली जगह में आएगा पेंटिंग। पिक्चर भी बनी हुई है बराबर में, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। वो पिक्चर्स को देखना है और कंप्लीट करना है। मेरे दादाजी को पेंटिंग पसंद है। 5 नंबर, सुमित लाइक्स टू कलेक्ट ओल्ड एंड न्यू, सामने सिक्के बने हुए हैं तो यहाँ पर सी से हो जाएगा कॉइन्स। सुमित लाइक्स, सुमित पसंद करता है टू कलेक्ट करना ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, नए और पुराने सिक्के। 6 नंबर, धीरज टेक्स, बराबर में कैमरा बना हुआ है और वाइल्ड एनिमल्स, तो PH से बनेगा फोटोज़। धीरज टेक्स फोटोज़, धीरज फोटो लेता है ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के। 7 नंबर, अनु प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। अनु प्लेज हॉकी, अनु हॉकी खेलता है इन द इवनिंग, शाम को। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आगे दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। तो सेंटेंसेस देख लेते हैं क्या बनाए गए हैं, इनका अर्थ भी आपको बताया जाता है। 1 नंबर, जैक वॉज ए लेजी बॉय। तो जैक एक लेजी, सुस्त लड़का था। 2 नंबर, ही ऑलवेज सेट अलोन, वह हमेशा अकेला बैठा होता था। 3 नंबर, हिज फ्रेंड्स वांटेड हिम टू प्ले विद हिम, उसके दोस्त उससे चाहते थे वो उनके साथ खेले। 4 नंबर, वन डे, एक दिन, ही केम टू द पार्क, वह पार्क में आया विद देम, उनके साथ। 5 नंबर, बट ही डिड नॉट प्ले, लेकिन वह नहीं खेला। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप 1 नंबर और 2 नंबर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
3 नंबर को देखते हैं, इसमें क्या करना है। वाई शुड वी हैव हॉबीज, वाई शुड वी हैव हॉबीज, हमें हॉबी क्यों रखनी चाहिए। कंप्लीट दी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। 1 नंबर, दे कीप अस, खाली जगह में लिखेंगे बिजी। वे क्या करती हैं, वे हमें बिजी रखती हैं। दे हेल्प अस टू लर्न न्यू स्किल्स, दे हेल्प अस, वे हमें हेल्प करती हैं, टू लर्न, सीखने के लिए, न्यू स्किल्स, नई योग्यताएं। 3 नंबर, दे टीच अस टू, खाली जगह, वर्क टुगेदर। दे टीचर्स, वे हमें सिखाती हैं, टू वर्क, काम करना, टुगेदर, एक साथ, मिलकर काम करना, ये हमें सिखाती हैं। 4 नंबर, दे मेक अस, खाली जगह में आएगा लर्न डिसिप्लिन। दे मेक अस लर्न डिसिप्लिन, ये हमें डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना सिखाती हैं। 4 नंबर, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी आपकी हॉबी है, मान लीजिए क्रिकेट की है, तो आप देखेंगे सारे जो भी प्लेयर्स हैं, जो जिसका काम होता है वो बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में करते हैं। बॉलिंग वाला बॉलिंग करता है, बैटिंग वाला बैटिंग करता है, फील्डिंग वाले फील्डिंग करते हैं, सब बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर पूरे डिसिप्लिन के साथ गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से सारे गेम्स में ऐसा ही होता है, सारी हॉबीज़ में डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें सीखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट दी अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। राइट दी अपोजिट्स, उल्टा लिखना है, ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स का, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी, अगर आपको किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। वर्ड्स which are opposite in meaning of the given words are called antonyms। तो जो वर्ड्स हैं which are opposite, जो कि उल्टे हैं, विपरीत हैं, इन मीनिंग में, अर्थ में, ऑफ द गिवन वर्ड्स, दिए हुए वर्ड्स के, उन्हें बोला जाता है एंटोनिम्स। ये जो आंसर आप लिखेंगे ये होते हैं, इन्हें अपोजिट वर्ड्स भी बोलते हैं और इन्हें एंटोनिम्स भी बोला जाता है। 1 नंबर है स्मॉल, स्मॉल माने छोटा, इसका अपोजिट होगा बिग, बड़ा। हग, ये भी बड़े के लिए वर्ड यूज होता है। टू, फ्यू, फ्यू माने थोड़ा सा, मैनी, मैनी माने बहुत सा, कई सारे। फ्यू थोड़ी सी चीज़ें होंगी, मैनी कई सारी चीज़ें होंगी, ज़्यादा चीज़ें होंगी। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ऑफन ज़्यादातर, समटाइम्स कभी कभी, यूजलेस बिल्कुल बेकार, यूजफुल बहुत काम का। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और देने हैं वो शॉर्ट में। नंबर 1, वेयर आर दी गेट गेट्स टॉकिंग। गेट गेट्स कहाँ पर बातें कर रहे थे। गेट गेट्स होती हैं छोटी छोटे, जो ये आपके आइटम्स होते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ें मैकेनिकल हैं, जैसे कंप्यूटर है, फ़ोन है, मोबाइल है, जो भी कैमरा है, कोई भी जो भी मशीनें हैं छोटी छोटी, इन सबको गेट गेट्स बोला जाता है। तो इसका आंसर है इन मिस्टर फिरोज ऑफिस। मिस्टर फिरोज के ऑफिस में ये जो है गेट गेट्स बात कर रहे थे। एट व्हाट टाइम आर दे टॉकिंग, किस टाइम पर ये बातें कर रहे थे। एट नाइट, रात में कर रहे थे। ये इसका आंसर हुआ। 3 नंबर, हु स्पीक्स फर्स्ट, पहले कौन बोला।
आंसर दी कंप्यूटर। सबसे पहले बोला कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द rhyming words from the poem in the blanks। राइट द rhyming words, rhyming words लिखो फ्रॉम द पोएम, पोएम से, इन दी ब्लैंक्स, खाली जगहों में। अभी जो खाली जगह है उसमें रैमिंग वर्ड्स लिखने हैं, और रैमिंग वर्ड्स भी लिखने हैं अपनी बुक की पोएम की। नंबर 1, हैंड, सेंड दिया हुआ है। हाई का रैमिंग हुआ स्काई। रोज, रोज का हुआ टोज। डिन, डिन का हुआ रैमिंग इन। स्मॉल, स्मॉल का हुआ ऑल। हैन, हैन का हुआ डैन। इस तरह से ये रैमिंग वर्ड्स हैं जो लेसन से, पोएम से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज डन फॉर यू। खाली जगहों को भरो, एक आपके लिए कर दिया गया है। आई हियर्ड ए लॉयन रोरिंग इन द केज। आई हियर्ड, मैंने सुना, एक लॉयन को दहाड़ रहा था केज में, पिंजरे में। 2 नंबर, ए किटन वाज म्यूइंग ऑल द टाइम। म्याऊ म्याऊ की जो आवाज़ करती है कैट, उसे बोलते हैं म्यूइंग। तो एक कैट जो है म्याऊ म्याऊ कर रही थी सारे टाइम, ऑल द टाइम, सारे टाइम उसने म्याऊ म्याऊ मचा के रखा हुआ था। 3 नंबर, देयर द शीप ब्लीटिंग इन द बॉर्न। दे, उन्होंने, हियर दी शीप, शीप की जो मैं की आवाज़ होती है उसे ब्लीटिंग बोलते हैं। तो वो ब्लेटिंग उन्होंने सुनी इन दी बॉर्न फॉर्म पर, जहाँ पर ये ओपन में होती हैं वहाँ पर। द स्नेक स्टार्टेड, खाली जगह में आएगा हिसिंग एट द मैन। द स्नेक स्टार्टेड, स्नेक ने स्टार्ट कर दिया हिसिंग एट द मैन, मैन के ऊपर हिस हिस। ये जो नाग होता है ना, फन से आवाज़ करने लगता है। कभी आपने अगर सपेरे देखे होंगे तो देखेंगे आप, वो आवाज़ करता है तेज तेज़ी से। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखना अच्छा होता है, वहाँ पर आप देखेंगे स्नेक किस तरह से करता है। तो स्नेक की जो साउंड होती है वो हिसिंग बोलते हैं उसे, हिस हिस किसी आवाज़ करता है। तो ये क्या था, फिल्म में सारे के सारे जो एनिमल्स जिस आवाज़ को निकालते हैं उस आवाज़ को क्या बोला जाता है वो यहाँ पर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मेक क्वेश्चंस विद हु फॉर द आंसर्स गिवन बिलो। अब जो आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर्स दिए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस बनाने हैं। मेक क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बनाओ विद हु, हु के साथ। क्वेश्चंस में लिखना चाहिए हु। फॉर द आंसर्स, आंसर्स के लिए गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं। जो नीचे आंसर्स दिए गए हैं हु का यूज़ करते हुए उनके लिए क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर दिया है माई फ्रेंड्स विल कम टुमारो। मेरे फ्रेंड्स कल आएंगे। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कल कौन आएगा, तो इंग्लिश में लिख देंगे हु विल कम टुमारो, कल कौन आएगा। उसके बाद है 2 नंबर, पापा मूड दी लॉन। तो पापा क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे लोन को। तो इसके लिए आएगा कौन कर रहा था, हु मूव्ड दी लोन। क्वेश्चन नंबर 3, द किंग गिव गिफ्ट्स टू द विजिटर फ्रॉम दुबई। किंग गेव गिफ्ट्स, किंग ने गिफ्ट दिए थे टू द विजिटर्स
विजिटर्स को, आने वालों को, गेस्ट को, फ्रॉम दुबई, जो कि दुबई से आए थे। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा हु गेव गिफ्ट्स, किसने गिफ्ट दिए थे, टू द विजिटर्स, विजिटर्स को, फ्रॉम दुबई, जो कि दुबई से थे। तो आंसर है इसका द किंग। तो हमने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं। 3 क्वेश्चन बनाने थे आंसर्स के और यूज़ करना था हु। तो आई थिंक दिस मच length of video is enough for today. It is the end. So thank you very much.